आइंस्टाइन की 20 बातें आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों आज हम आपको आइंस्टाइन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, साइंस की दुनिया में एक बहुत ही अजीब वारदात देखी गई। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस वक्त महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी उसी दौरान आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। और ऐसे ही जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट मैक्सवेल की डेथ हुई थी उस साल विज्ञान जगत के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। ये बात इत्तेफाक हो सकती है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमने एक वैज्ञानिक को खोने के बाद उनकी जगह दूसरा वैज्ञानिक पाया भी है। नंबर 2, अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्म की बात करें तो 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक साधारण से परिवार में हुआ था। और इसी दिन यानी 14 मार्च को लोग दुनिया भर में जीनियस डे के रूप में मनाते हैं, ताकि लोग इस दिन का आइंस्टीन की इंटेलिजेंसी को याद करें। नंबर 3, आजकल ज्यादातर लोगों को ड्राइविंग करनी आती है, लेकिन आइंस्टाइन इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बाद भी कार नहीं चला पाते थे, क्योंकि उन्हें ड्राइविंग की नॉलेज ही नहीं थी। वहीं उन्हें समुद्री यात्रा करना तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ भी वो तैरना नहीं जानते थे। नंबर 4, जब लोग इंटरव्यू के दौरान या फिर किसी मीटिंग में उनसे उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते तो वो मुस्कुराकर अपने सर की तरफ इशारा करते, और जब उनसे उनके सबसे खास उपकरण के बारे में सवाल किया जाता तो वो अपने फाउंटेन पेन की तरफ इशारा किया करते थे। यानी कि जो उनकी प्रयोगशाला थी वो उनका दिमाग था और जो उनका खास उपकरण था वो फाउंटेन पेन था। नंबर 5, भले ही आज इनके बनाए हुए फॉर्मूले रूल्स का लोग रट्टा मारते हो और उन्हें अपने दिमाग में बसा लेते हैं, लेकिन आइंस्टाइन की याद करने की शक्ति बहुत वीक थी। अगर आपने आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि आइंस्टाइन चीजों को बहुत जल्दी भूल जाया करते थे। इन्हें तारीख, टेलीफोन नंबर ये तो याद ही नहीं रह पाता था। हैरान की बात तो ये थी कि उन्हें अपने टेलीफोन नंबर याद नहीं रहता था। एक बार की बात है, बता दें कि जब उनके साथी ने आइंस्टाइन से उनका टेलीफोन नंबर मांगा तो वो उसे अपनी डायरी में तलाश करने लगे। ये देख उनके साथी ने कहा कि आपको खुद का ही टेलीफोन नंबर याद नहीं है। इस पर आइंस्टाइन ने कहा कि जब ये मुझे डायरी में मिल जाता है तो भला मैं इसे याद क्यों रखूं। ऐसे ही एक बार जब आइंस्टाइन ट्रेन से सफर कर रहे थे, थोड़ी देर में टिकट कंडक्टर ट्रेन में आ गया और संकेत टिकट चेक करने के बाद वो आइंस्टाइन का भी टिकट देखने आया, लेकिन आइंस्टाइन ने जब देखा तो उनकी जेब में टिकट ही नहीं था। इसके बाद आइंस्टाइन ने अपना सूटकेस में देखा। कंडक्टर ने कहा कि अगर आपकी टिकट कहीं खो गई है तो कोई बात नहीं, आप रहने दें। इसके बाद ये आगे चला गया, दूसरे पैसेंजर की टिकट चेक करने लगा, लेकिन जब उसने थोड़ी देर बाद देखा तो आइंस्टाइन अब भी टिकट ढूंढ रहे थे। ये देखकर टिकट कंडक्टर ने कहा कि आप परेशान मत होइए, आपसे कोई टिकट नहीं मांगेगा। इस पर आइंस्टाइन ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि जाना कहाँ है। यानी आइंस्टाइन उस जगह को भी भूल गए थे जहाँ के लिए वो ट्रेन में बैठे थे। नंबर 6, आइंस्टाइन को जानवरों से बड़ा लगाव था। इनके पास एक बिल्ली थी जो कि इन्होंने अपने घर में पाल रखी थी। जब भी बारिश का मौसम आता ये बिल्ली उदास हो जाती। ये देखकर आइंस्टाइन समझ जाते कि इसे बारिश नहीं पसंद। इस पर आइंस्टाइन ने बिल्ली से कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं इसे कैसे रोकूं ये नहीं पता। नंबर 7, ये फोटो तो आपने देखा ही होगा जिसमें आइंस्टाइन सुबह बाहर निकालते हुए हैं और फोटो क्लिक करवा रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इनकी ये फोटो 80 लाख रुपए में नीलाम हुई थी, क्योंकि इस फोटो के साथ साथ आइंस्टाइन के सिग्नेचर भी थे। ये फोटो आइंस्टाइन के बर्थडे पर बिकी थी। दरअसल जो फोटोग्राफर था वो आइंस्टाइन को मुस्कुराने के लिए कह रहा था। अब सुबह से आइंस्टाइन ऐसे ही फोटो खिंचवा रहे थे, इसलिए वो इस पोज से बोर हो गए थे और उन्होंने जीप बाहर निकाली और ऐसी फोटो लेने को कहा। नंबर 8, जब आइंस्टाइन एक प्रोफेसर थे तो एक दिन उनके पास एक स्टूडेंट आया और बोला कि इस साल भी एग्जाम में वही क्वेश्चन आए जो पिछले साल आए थे। इस पर आइंस्टाइन ने कहा कि हाँ ये वही सवाल है, लेकिन इनके जवाब बदल गए। नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन ने अपने आखिरी वक्त में कुछ शब्द कहे थे, लेकिन वो क्या थे? इन्हें जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर पेज पर नए हैं तो इसको फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों जब आइंस्टाइन का आखिरी वक्त था तो उन्होंने कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मनी भाषा में थे, लेकिन जो शख्स वहाँ पर था उसे जर्मनी नहीं आती थी, इसलिए वो इनके कहे गए शब्दों को कभी समझ ही नहीं पाया और ये शब्द राज बनकर उन्हीं के साथ चले गए। नंबर 10, साल 1952 में आइंस्टाइन को एक ऑफर दिया गया था जिसमें उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आइंस्टाइन का कहना था कि वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने, बाकी वो तो साइंस के लिए बने हैं, वरना आज इजराइल के राष्ट्रपति की लिस्ट में आइंस्टाइन का भी नाम शामिल होता। नंबर 11, आइंस्टाइन को साल 1921 में एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ये उन्हें उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। भले ही आइंस्टाइन को पूरी दुनिया में खास तौर से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए पहचाना जाता है, लेकिन ये पुरस्कार उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज करने के लिए दिया गया था। नंबर 12, आइंस्टाइन का मानना था कि युद्ध जो लड़े जाते हैं वो कभी भी इंसानों की भलाई के लिए नहीं होते। ऐसे एक बार जब उनसे किसी ने सवाल किया कि जो तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा उसमें किस तरह हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, तो इसके जवाब में आइंस्टाइन ने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध की तो पता नहीं, लेकिन हाँ चौथा विश्व युद्ध जो होगा वो पत्थर से होगा, क्योंकि तीसरे युद्ध में उन्नत मानव सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होगी और फिर हम पाषाण युग में आ जाएंगे। नंबर 13, आइंस्टाइन को सिगार पीने का बहुत शौक था। ऐसे एक बार जब वो समुद्री यात्रा कर रहे थे तो पानी में गिर गए थे, जिस वजह से उनके सभी कपड़े गीले हो गए थे, लेकिन आइंस्टाइन ने सिगार को पानी से बचाकर रखा और उसे गीला नहीं होने दिया। नंबर 14, आइंस्टाइन जो सिद्धांत लिखते थे उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल था। कुछ ही विद्वानी लोग थे जो उन्हें समझ पाते थे, इसलिए एक बार आइंस्टाइन की बीवी से पूछा गया कि आपके पति जो सिद्धांत लिखते हैं क्या वो आपको समझ आते हैं। इस पर उन्होंने बहुत ही काल्मली जवाब दिया कि नहीं, मैं आइंस्टाइन के सिद्धांतों को तो नहीं समझ पाती, लेकिन हाँ उन्हें बहुत अच्छी तरह समझती हूँ और मुझे उन पर
बहुत विश्वास है। आइंस्टीन की बीवी को उन पर बहुत गर्व था क्योंकि वो एक अच्छे साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक अच्छे पति भी थे। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ने एक सेरेमनी में उन्हें इनवाइट किया था। आइंस्टीन अपनी वाइफ को लेकर वहां पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक अंतरिक्ष वेधशाला भी देखी। इस वेधशाला में उस वक्त की सबसे बड़ी दूरबीन रखी हुई थी। ये देखकर आइंस्टीन की वाइफ ने इस वेधशाला के इंचार्ज से पूछा कि इतनी बड़ी दूरबीन से आप क्या देखते हैं। ये सुनकर इंचार्ज को लगा कि शायद इन्हें एस्ट्रोनॉमी की ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए उन्होंने बड़े ही रुआब से कहा कि इसकी मदद से हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। इस पर मिसेस आइंस्टीन ने कहा कि बड़ी अजीब बात है, मेरे पति तो ये सब चिट्ठियों पर ही कर लेते हैं। नंबर 15, आपने एक बात गौर किया, आइंस्टीन ने हमेशा एक ही हेयर स्टाइल रखा था। वो कभी भी अपने बालों को न तो कटवाते थे और न ही कोई नया लुक देते थे। यहाँ तक कि आइंस्टीन तो बालों में कंघी भी नहीं करते थे। और आज यही आइंस्टीन का हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। नंबर 16, आइंस्टीन एक महान साइंटिस्ट थे, लेकिन वो भी एक साइंटिस्ट को बहुत पसंद करते थे। यानी उनके फेवरेट साइंटिस्ट का नाम था गैलीलियो गैलीली। वैसे आप किस साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। नंबर 17, आइंस्टीन को सॉक्स पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि मैं बचपन में बहुत ज्यादा परेशान रहता था क्योंकि मेरी उंगली इतनी ज्यादा बड़ी थी कि सॉक्स से बाहर निकल जाती थी और इसी वजह से मेरे मोजे फट जाया करते थे। यही वजह थी कि मैंने मोजे पहनना ही छोड़ दिया। आइंस्टीन को अच्छे से तैयार होकर रहना भी अच्छा नहीं लगता था। फिर वो चाहे किसी परिवार वाले के सामने जाएं या फिर किसी और के सामने, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। उन्हें जो अच्छा लगता था वो सिर्फ वही करते थे। नंबर 18, आज जिस ग्रेट साइंटिस्ट को हम अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जानते हैं, असल में बचपन में इनका नाम ये नहीं रखा गया था, बल्कि इनके पेरेंट्स इनके दादा के नाम पर इनका नाम अब्राहिम रखा था। अब क्योंकि अब्राहिम यहूदियों के नाम से ज्यादा मेल खाता है, इसलिए फिर इनके नाम को बदलकर अल्बर्ट रख दिया गया। नंबर 19, आइंस्टीन की समझदारी को देखकर उनकी बीवी तो उनसे प्यार करती ही थी, साथ ही दूसरी महिलाएं भी उन्हें काफी पसंद थी। ऐसे में जब जर्मनी में थे वो, तो एक महिला से मिले जिसे वो एम कहकर बुलाया करते थे। एम भी आइंस्टीन के प्यार में डूब गई। कुछ समय बाद दोनों साथ रहे। उसके बाद आइंस्टीन लंदन चले गए। एम भी उनके पीछे पीछे लंदन आ गई और जब आइंस्टीन अमेरिका गए तो वो वहाँ भी उनके पीछे अमेरिका आ गई। सिर्फ एम ही नहीं बल्कि इनकी एक रूसी प्रेमिका भी थी जो कि इनके पीछे कई जगह पर गई थी। आप देख सकते हैं कि आइंस्टीन पर कितनी लड़कियां फिदा थी। नंबर 20, जब इनकी डेथ के करीब 20 साल बाद इनकी सौतेली बेटी ने इनके 1500 लेटर्स पब्लिश किए तो पता चला कि आइंस्टीन के 6 महिलाओं के साथ संबंध थे और ये सब आइंस्टीन की पॉपुलैरिटी और इंटेलिजेंसी की वजह से ही थी कि उन्हें लोगों से इतना प्यार मिला था। दोस्तों, वैसे आप इनमें से किस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर पेज को फॉलो भी कर लें। धन्यवाद।